बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नर्सरी क्लास का मैथ्स का सिलेबस। और इससे पहले मैं आपके साथ उर्दू का सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, अगर आप उसको चेक करना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा। वो मदर्स जो समझ रही हैं, परेशान हैं कि कोविड-19 की वजह से वो स्कूल में फ़ीस भी पे कर रहे हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे और ऑनलाइन स्टडी में उनका सिलेबस कवर नहीं हो रहा क्योंकि बच्चे सीरियस होकर क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहे। तो उन मदर्स को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपके सामने है, 3 टर्म्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। आप इसको इस तरह से प्लान करेंगे कि पहले आप इनकी मंथली प्लानिंग करेंगे कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में आपको फर्स्ट टर्म कवर करवाना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको सेकेंड टर्म कवर करवाना है और उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको थर्ड टर्म कवर करवाना है। तो उसके बाद टोटल 12 मंथ्स में से जो आपके बाद 3 मंथ्स बचते हैं उनमें आप ये सारी रिवीजन करवा सकते हैं, उसके टेस्ट एंड पेपर वगैरह प्लान करके ले सकते हैं। तो बच्चे का आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप उसको ईज़िली नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करवा सकती हैं। करना आपको सिर्फ ये है कि इसकी कुछ वीकली एंड डेली प्लानिंग करनी है कि वीकली आप उसको कितना काम करवाना चाहती हैं और डेली कितनी शीट्स करवाना चाहती हैं। सिंपल एंड ईजी शीट्स हैं, इन पे बिल्कुल टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूर पड़ता है और टाइम को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप ना कर सकें। तो ये करके आप अपने बच्चे की स्टडी खुद कंप्लीट करवा सकती हैं। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखते हैं। काउंटिंग फैमिली है 0 to 49 तक। बच्चे को लिखना भी सिखाना है और पढ़ना भी सिखाना है, लर्न एंड राइट। उसके बाद एक्टिविटी है व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिटवीन। ये आपके सामने है, ब्लैंक आपने छोड़ा, उसमें ब्लैंक के बाद 3, ब्लैंक के बाद 8, ब्लैंक के बाद 6, तो बच्चे ने खुद लिखना है। व्हाट कम्स बिफोर, 3 से पहले 2 आ रहा है, 8 से पहले 7 आ रहा है और 6 से पहले 5 आ रहा है। व्हाट कम्स आफ्टर, 5 के बाद आपने ब्लैंक छोड़ दिया, 9 के बाद आपने ब्लैंक छोड़ दिया और 3 के बाद ब्लैंक छोड़ दिया, बच्चा खुद लिखेगा। 5 के बाद 6, 9 के बाद 10 और 3 के बाद 4। व्हाट कम्स बिटवीन, दरम्यान में क्या आ रहा है, 3 और 4 के दरमियान, 3 और 5 के दरमियान 4 है, 7 और 9 के दरमियान 8 और 10 और 12 के दरमियान 11। इस तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उनकी है मिसिंग नंबर्स। आपने उनको नंबर्स लिख के देने हैं, उसमें से नंबर मिस कर देने हैं, बच्चा खुद लिखेगा। फॉर एग्जांपल आपने काउंटिंग लिखी, 1 के बाद 2 मिस कर दिया, 3 के बाद 4 मिस कर दिया, 5 के बाद 6 मिस कर दिया और 7, 8 के बाद आपने फिर 9 मिस करके 10 दे दिया। तो बच्चा इन सबको कंप्लीट करेगा। राइट द मिसिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट उनका है काउंट दी ऑब्जेक्ट एंड सर्कल दी नंबर। ऑब्जेक्ट को काउंट करेगा और सर्कल करेगा नंबर को, ये कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टार्स एक तरफ ड्रा कर दिए, एक तरफ नंबर्स ड्रा कर दिए, 3 4 5 ऑप्शन दे दिए। बच्चा इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उसको सर्कल करेगा। 3 स्टार्स हैं, 5 सर्कल्स हैं तो वो 5 को सर्कल करेगा और 6 ट्राइंगल हैं तो वो 6 को सर्कल करेगा। नेक्स्ट है उनका काउंट द पिक्चर एंड राइट द नंबर। पिक्चर को काउंट करना है और आगे नंबर लिखना है कि कितने नंबर हैं पिक्चर के। ये आपने ऑब्जेक्ट्स ड्रा किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल ड्रा किया और उसके आगे ब्लॉक बनाया है तो 3 एप्पल्स हैं तो बच्चा ब्लॉक में 3 लिखेगा। 4 लीफ हैं तो बच्चा ब्लॉक में 4 लिखेगा। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर। पूरी शीट बच्चे को करवाएं, एक दिन करवाएं, दूसरे दिन उसकी रिवीजन करवाएं। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट ऑफ बिगर एंड स्मॉलर। ऑब्जेक्ट्स में से जो बिगर है उनको टिक करना है या अगर स्मॉलर है तो उनको टिक करना है। शेप्स हैं, लर्न शेप्स एनी 5। बेसिक शेप्स 5 हैं, इन पे मैं जो है ना वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और बच्चे को शेप्स के नेम भी लर्न कराएं और उनकी रिकग्निशन भी करवाएं। कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन, एक लाइन ड्रा करें, उस पर नंबर्स ड्रा करें और बच्चे को एक एक नंबर एक एक लाइन पे लिखना सिखाएं। ये भी उनकी फर्स्ट टर्म की एक्टिविटी है। ये उनका प्रॉपर सिलेबस है फर्स्ट टर्म का। यहाँ तक कराने के बाद उनका फर्स्ट टर्म कवर हो जाएगा। इसको डेली आप एक एक एक्टिविटी करवाएं, नेक्स्ट डे उसकी रिवीजन करवाएं और 2-3 दिन ये प्रैक्टिस करवाने के बाद उससे नेक्स्ट डे टेस्ट लें। सिलेबस मैथ्स क्लास नर्सरी और सेकेंड टर्म जो है इसमें काउंटिंग फैमिली जो है 50 to 100 तक बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा। इनवर्ट्स काउंटिंग यानी कि ONE1 TW2 जो है 1 to 5 लिखनी सिखाई जाएगी। नर्सरी क्लास का बच्चा है इसलिए सेकेंड टर्म में जस्ट 5 तक इसको लिखना सिखाएंगे। काउंट एंड राइट, काउंट भी करना सिखाएंगे और उसको लिखना भी सिखाएंगे। हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट उसको देंगे, उसको पिक्चर्स ड्रा करके देंगे और वो बच्चा देखेगा कि ये कितने हैं तो उसके आगे लिखेगा ये कितने हैं। व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। नंबर्स को मिसिंग छोड़ना है। पहले हमने 50 तक काउंटिंग करवाई थी या 49 तक करवाई थी,
उतनी ही हमने प्रैक्टिस कराई थी। अब चूँकि हम बच्चे को 100 तक करवा रहे हैं तो हम व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन की प्रैक्टिस भी 100 नंबर तक करवाएंगे। मिसिंग नंबर्स, इसी तरह से मिसिंग नंबर्स भी करवाएंगे। काउंट द पिक्चर्स एंड कलर दी नंबर, पिक्चर को काउंट करना है और नंबर मेंशन करना है। ज़ाहिर है नंबर अब बड़ा हो जाएगा तो पिक्चर्स कुछ बड़े नंबर में ड्रा की जाएंगी। एक नया कंसेप्ट जो बच्चे को मिलेगा वो है बैकवर्ड्स काउंटिंग का, यानी कि 5 के बाद उसने 4 लिखना है, 4 से नीचे उसने 3 लिखना है, उससे नीचे 2 लिखना है, 1 लिखना है, 0 तक, 5 to 0 उसने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। मैच दी कॉलम, एक साइड पर नंबर लिख दें, दूसरी साइड पर नंबर रैंडम लिख दें, ऊपर नीचे लिख दें, और 4 को 4 से मिलाना है, 5 को 5 से मिलाना है। इस तरह से भी कॉलम करवा सकते हैं। और पिक्चर से नंबर को मिलाना है, ये भी आप कॉलम करवा सकते हैं कि इधर 5 लिख दिया, दूसरे उधर 4 ड्रा कर दी या 5 ड्रा कर दी, तो बच्चे ने 5 से उसको मैच करना है। मैच दी नंबर विद द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जो है जितने भी नंबर्स मेंशन किए गए हैं उसको नंबर से मैच करना है। ड्रा दी ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट द नंबर, जितना नंबर आपको दिया गया है उतने आपने ऑब्जेक्ट्स ड्रा करने हैं। टेबल ऑफ 2 लर्न एंड राइट, ये भी एक्टिविटी उनके लिए नहीं है और फर्स्ट टाइम वो जो है ना 2 का टेबल लर्न कर रहे हैं, तो उसका 2 का टेबल प्रॉपर उसको लर्न करवाना है। और ड्रा दी शेप्स की एक्टिविटी उसको रिवाइज करवानी है। यहाँ तक बच्चे का सेकंड टर्म का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। थर्ड टर्म एंड फाइनल टर्म का सिलेबस जो है इसमें दोनों सिलेबस को ऑलमोस्ट मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि थर्ड टर्म में काउंटिंग फैमिली 0 to 100 आ चुकी है और इनवर्ड्स काउंटिंग जो है ONE1 TW2 ये 1 to 10 करवाया जाएगा। टेबल जो है एक और ऐड किया जाएगा नर्सरी क्लास में, टेबल ऑफ 2 and 3, ये 2 टेबल्स उसको लर्न करवाने हैं। लर्न एंड राइट, बच्चे को ओरल पढ़ना भी सिखाएं ताकि वो आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से सुना सके और लिख के भी दिखा सके। वर्ड कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये एक्टिविटी रिवाइज हो रही है। मैच दी कॉलम रिवाइज हो रहा है। एंड सिंगल डिजिट एडिशन, फर्स्ट टाइम बच्चा जो है एडिशन जो है थर्ड टर्म में करेगा। नर्सरी क्लास के फर्स्ट टर्म में सिंगल डिजिट एडिशन करेगा, यानी कि 1 में 2 जमा करें या 3 में 4 जमा करें। ये देखें, ये सिंगल डिजिट एडिशन उसको करवाई जाएगी और इस तरह से करवाई जाएगी कि वो इनको प्लस करके जो है वो ऐड करके लिखेगा। अभी आप उसको डबल डिजिट एडिशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि बच्चा भी नर्सरी क्लास में फर्स्ट टाइम एडिशन कर रहा है, तो उसको सिंगल डिजिट एडिशन ही करवाएंगे। और इसकी इतनी प्रैक्टिस कराएं कि 1 to 10 या 1 to 9 जो है उसको 1 डिजिट्स की एडिशन आ जाए। हाँ जी, ये था सिलेबस क्लास नर्सरी क्लास मैथ्स का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म में डिवाइड किया हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी हो या इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।